हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर डूम की। वो कौन है, वो जो भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे करेगा सब कुछ, और वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में क्या करने वाला है, और आगे का प्लान जो है वो मार्वल का डॉक्टर डूम को लेकर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ टोटल डीप डाइव ऑन डॉक्टर डूम कैरेक्टर। ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि डॉक्टर डूम का ओरिजिनल प्लान क्या था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, ताकि तुम्हें पता हो कि ओरिजिनली क्या करने वाले थे मार्वल वाले, और अब जो है डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर वो क्या कर रहे हैं। तो ओरिजिनली प्लान ये था, जब कैंग डायनेस्टी इस मूवी का नाम था, डॉक्टर डूम वाली मूवी का, यानी डूम्सडे का ओरिजिनली प्लान ये था, हमें ये पता चलेगा कि ही हू रिमेन्स जो है, ही हू रिमेन्स ने जब सारी की सारी टाइमलाइन को देखा था, और जब सारी की सारी टाइमलाइन को मर्ज करके सीक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, तब उसने ये देखा था कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विक्टर वॉन डू, जो कि फ्यूचर के अंदर मेरी कुर्सी जो है उसको हथिया सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक बंदा हो सकता है। इसलिए उसने क्या किया, और सारी की सारी टाइमलाइन में से डॉक्टर डूम की जितने भी वेरिएंट थे ना, उन सबको हटा दिया। इसके बारे में मैंने डीप में बात की है, जहाँ पे देख लेना मेरी वीडियो जाके, कि जो आयरन मैन था वो हमेशा डॉक्टर डूम था। तो कैंग ने क्या किया, कैंग ने देखा कि जिस जिस बंदे के अंदर पोटेंशियल है डॉक्टर डूम बनने का, वो सारे के सारे बंदे जो हैं उसने हटा दिए, या फिर उसने ये किया कि किसी तरह से इनको कोई और पाथ दिया जाए, जिस पाथ पे ये चलकर कोई और कैरेक्टर बने, डॉक्टर डूम ना बने। जैसे अगर एमसीयू की बात करें, तो पहले की कहानी ये थी कि जो हमारा टोनी स्टार्क था, यानी कि जो हमारा मेन बंदा है एमसीयू का, उसको एक्चुअली में ही हू रिमेन्स ने टोनी स्टार्क के पाथ पर डाला, ताकि वो आगे जाके टोनी स्टार्क बने, ना कि विक्टर वॉन डूम। उसकी जिंदगी में जितनी सारी चीजें हुई ना, वो सारी की सारी प्लान थी ही हू रिमेन्स की तरफ से, ताकि वो विक्टर वॉन डूम नहीं बन पाए। आया समझ में? तो ओरिजिनल प्लान ये था कि कैंग ने सारे के सारे जो डॉक्टर डूम के वेरिएंट थे, उनको या तो हटा दिया या फिर डिफरेंट पाथ पे भेज दिया, ताकि वो डॉक्टर डूम ना बन पाए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर डूम को ये बात पता चलती, और फ्यूचर के अंदर अगर एक आध वेरिएंट बच जाता उसका, तब वो है आता वापस से सीक्रेट वॉर के अंदर और कैंग डायनेस्टी के एंड में, और आकर कैंग को हराकर मल्टीवर्सल राज करना शुरू कर देता। शुरुआत के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता कि कैंग को हराने के बाद वो एक हीरो की तरह है, और सीक्रेट वॉर के अंदर भी वो ज्यादा कुछ नहीं करता। और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक ही एक्टर मार्वल ने चुना था हमेशा से, वो थे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ये बात मार्वल को ऑलरेडी पता थी कि कहीं ना कहीं हमारा जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो डूब रहा है। अब इस डूबते सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने के लिए हमें एक ऐसे सितारे की जरूरत है जिसने हमारा हमेशा से साथ दिया है और हमारे लिए हमेशा से काम किया है। तो केविन फाइगी जो है, वो ऑलवेज चाहते थे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो रिटर्न करे डॉक्टर डूम के रोल में, लेकिन कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। तो डॉक्टर डूम जो है वो आता हमारी कैंग डायनेस्टी के अंदर और सीक्रेट वॉर के अंदर, और सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं उनकी वो हेल्प करता। हेल्प करने के बाद जो सारे के सारे अवेंजर्स है, उनको ये लगता कि हाँ भाई, ये बंदा तो टोनी स्टार्क ही है, क्योंकि वो आके यही बताता कि मैं टोनी स्टार्क हूँ। वो आके ये नहीं बताता कि मैं हूँ विक्टर वॉन डूम। आके वो ये बताता कि मैं हूँ टोनी स्टार्क और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्रीवियसली जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, चाहे वो हमारी मेन अवेंजर्स मूवी हो, एज ऑफ अल्ट्रॉन हो, इन्फिनिटी वॉर हो, एंड गेम हो, और यहाँ तक कि एमसीयू में जितने भी मेजर इवेंट हुए हैं, उनके अंदर टोनी स्टार्क का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था। इसलिए जो सारे के सारे अवेंजर्स थे, वो उसकी बात को मान लेते और उसको मदद करने देते। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि सीक्रेट वॉर में जो हमारा विक्टर वॉन डूम था, टोनी स्टार्क था, वो सारे के सारे कैंग के वेरिएंट्स को हरा देता, और धीरे धीरे अपनी स्टैब्लिश करता रहता, अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाता रहता। थ्रू आउट द एक्समैन सागा, थ्रू आउट द एक्समैन एंड म्यूटेंट सागा, धीरे धीरे अवेंजर्स और म्यूटेंट्स को पता चलता कि ये जो बंदा आया है ना, जिसने हमारी मदद की थी कैंग डायनेस्टी में और सीक्रेट वॉर के अंदर, ये एक्चुअली में अच्छा नहीं है, ये बहुत ही बुरा आदमी है, और डॉक्टर डूम जो है वो आने वाली अगली मूवी का बड़ा मेन विलन होता, जो कि शायद अवेंजर्स फॉरएवर या फिर अवेंजर्स इटर्निटी वॉर होती। ये था मार्वल का एक्चुअल प्लान, जहां पर डॉक्टर डूम को सीक्रेट वॉर में कैंग डायनेस्टी के अंदर छोटे तरीके से दिखाकर अगली सागा के लिए बड़े तरीके से विलन दिखाकर एंड का मेन विलन दिखाना था। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, कैंग डायनेस्टी जो है वो कैंसिल हो गई, जॉनथन मेजर्स जो है वो किसी पचड़े में पड़ गए। उसके बाद इस मूवी को बचाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को लेकर आया गया, और इसलिए ही डॉक्टर डूम का कोई भी सेटअप नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल प्लान मार्वल का ये नहीं था। अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम को फटाफट से इंट्रोड्यूस कर दिया सबके सामने, और ये बता दिया कि अगली दो मूवी जो होने वाली हैं वो डॉक्टर डूम की होने वाली है, यानी हमारी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। अब बात करते हैं मेन कहानी की कि डॉक्टर डूम अब क्या करने वाला है। अब देखो, ओरिजिनली ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई ना कि क्या होने वाला था, इसी के थोड़े बहुत एलिमेंट जो है
वो लिए जाएंगे। हमें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम जो है वो आएगा और उसको ये पता चलेगा कि मुझे टाइमलाइन में से निकाल दिया गया था और मैं पूरे मल्टीवर्स पर राज करने के लिए ही बना हूँ। इसलिए वो एक प्लान बनाएगा, जिस प्लान के मुताबिक वो हमारी अर्थ पर आएगा, यानी 616 अर्थ पर आएगा और वहाँ के एवेंजर्स को आके बोलेगा कि मैं हूँ टोनी स्टार्क और जो मैं तुम्हें बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुराने और दूसरे यूनिवर्स में मदद की है। सारे के सारे एवेंजर्स जो हैं वो उसको देखेंगे, उनको लगेगा ये टोनी स्टार्क है और वो उसकी बात को मानना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो हमारा विक्टर वॉन डूम है यानी डॉक्टर डूम है, वो अवेंजर्स की फाइट करवाएगा हमारे एक्समैन वाले बंदों से, जो कि हमने ऑलरेडी मार्वल्स मूवी के अंदर देखा है। ये वही यूनिवर्स होने वाला है जहां पर मोनिका रैम्बो फंसी हुई है। तो विक्टर वॉन डूम आएगा, अवेंजर्स की फाइट करेगा म्यूटेंट से और जो फैंटास्टिक फोर है वो भी उसका साथ देंगे, क्योंकि अवेंजर्स जो है वो फैंटास्टिक फोर को ये बोलेंगे कि ये बंदा ना हमारे साथ ही है, जो ये बंदा बोलेगा हमें वो करना है, क्योंकि पुरानी यूनिवर्स के अंदर भी मतलब पहले जो टोनी स्टार्क रियल टोनी स्टार्क था उसने भी हमारी मदद की थी और इसलिए जो फैंटास्टिक फोर हैं और जो अवेंजर्स हैं और जो म्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन रीड रिचर्ड्स जो है और साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो दोनों ना इस बात को धीरे धीरे समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये जो बंदा है ना ये सही नहीं है और ये हमको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तब तक जो डॉक्टर डूम है वो अपना गोल जो है वो स्टैब्लिश कर चुका होगा और उसका गोल है 3 या 4 ऐसे बीइंग को पकड़ना जो कि रियलिटी को चेंज कर सकते हैं और उसको मल्टीवर्सल राज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। वो 4 बीइंग कौन कौन से हैं बताता हूँ। पहला बीइंग होने वाला है लोकी, सेकंड बीइंग होने वाली है स्कारलेट विच, थर्ड बीइंग होने वाला है रीड रिचर्ड्स का बेटा यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और चौथा हो सकती है जीन ग्रे। अभी मैं कंफर्म नहीं जीन ग्रे के बारे में, लेकिन ये 3 जो बंदे बताए हैं ये तो होने वाले ही हैं। जब सारे के सारे बंदे हार जाएंगे, बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, चाहे वो अवेंजर्स हो, फैंटास्टिक फोर हो, म्यूटेंट्स हो, तब डॉक्टर डूम जो है वो अपना असली रूप दिखाएगा और बोलेगा मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ, मैं यही करना चाहता था। उसके बाद वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को पकड़ लेगा, स्कारलेट विच को पकड़ लेगा और साथ साथ लोकी को पकड़ लेगा और उनकी पावर जो है वो ले लेगा या फिर उनको अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर देगा किसी किसी तरीके से। उसके बाद डॉक्टर डूम जो है वो डूम्सडे के एंड में एक नया यूनिवर्स बनाएगा जिसको कहा जाएगा बैटल वर्ल्ड। To abolish disease, to eliminate crime, to establish a perfectly content, perfectly ordered world, all under the benevolence of my iron will. ठीक है, बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आर्ट इसकी देख रखी है, जहां पर कुछ कुछ फैक्शंस बने हुए हैं, कुछ बंदे इधर हैं, कुछ बंदे इधर हैं। हम देख सकते हैं एक जगह पे जहां पर डॉक्टर डूम जो है अब वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, डॉक्टर चेंज उसके साथ में है, रीड रिचर्ड्स को उसने पकड़ रखा है और सू स्टॉर्म से उसने शादी कर रखी है। साथ साथ जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है उसको ये लगता है कि डॉक्टर डूम ही मेरा बाप है, ना कि हमारा रीड रिचर्ड्स, और ये बात हमने कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर आराम से देख रखी है। हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो यहाँ पर डॉक्टर डूम की पूरे तरीके से मदद करेगा और ये बात उसको धीरे धीरे रियलाइज होगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है और यही बात वांडा को और फ्रैंकलिन को भी रियलाइज होगी। जब ये बात वांडा, फ्रैंकलिन और डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलाइज होगी तब वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद धीरे से वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर वहां के जो हीरोज हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे। इस इन हीरोज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होने वाले हैं, जैसे पुराने स्पाइडरमैन, पुराने कैप्टन अमेरिका, पुराने आयरन मैन, नए म्यूटेंट्स वाले कैरेक्टर, नया वोल्वरिन, नया डेडपूल, बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। फिर जब ये सारे के सारे कैरेक्टर आ जाएंगे दूसरे यूनिवर्स से, उसके बाद होगी मेन लड़ाई और वहां पर डॉक्टर डूम होगा और बाकी के सारे यूनिवर्स के जो अवेंजर्स होंगे या फिर म्यूटेंट्स होंगे या फिर कोई और कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे उससे लड़ेंगे और वो है सीक्रेट वॉर्स। आई डोंट नो, मैंने तुम्हारी शायद डूम से स्पॉइल कर दी हो या शायद सीक्रेट वॉर स्पॉइल कर दी हो, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि डॉक्टर डूम एक छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है। मार्वल इनको बहुत ही एपिक तरीके से यूज करने वाला है और 2 पॉसिबिलिटी सीक्रेट वॉर के बाद बनकर आती है जो कि मुझे लगता है कि शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम है वो मर जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सीक्रेट वॉर के अंदर उसको मरने की जरूरत है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो तो मर जाएगा लेकिन एक नया डॉक्टर डूम भी हमें शायद इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल सकता है जो कि कोई और प्ले कर सकता है, जैसे किलियन मर्फी।
आई थिंक दैट वुड बी जस्ट अमेजिंग। अगली सागा के लिए अगर डॉक्टर डूम को विलन नहीं बना सकते तो एज अ किलियन मर्फी के रूप में एक नए डॉक्टर डूम को दिखाकर वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर सकते हैं। और ये है वो पूरा प्लान जो कि डॉक्टर डूम का है, मार्वल का है। अब तुम्हें पता है कि जब डूम्सडे तुम देखने जाओगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। आई थिंक आई हैव रूइंड द होल मूवी बट आई डोंट केयर बिकॉज इससे ज्यादा होने वाला है, इससे कम कुछ नहीं होगा। ये तो बेस स्टोरी मैंने बताई है। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं। एंड यू कैन नॉट एंड इवन आई कैन नॉट वेट टू वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।